हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपेक्स स्टडी जोन। डोंट फील अलोन, लेट्स ज्वाइन एपेक्स स्टडी जोन। फ्रेंड्स, हमारा नाम है केशव पांडे और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि आपसे हमारी आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, लेकिन हो सकता है कि बहुत से स्टूडेंट्स को याद ना हो, तो हम बेसिक्स से पूरा बताते हुए चलेंगे ताकि आपको चैप्टर में आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो एक एग्जाम्पल के जरिए पहले आपको समझाते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, फिर हम लोग कॉन्सेप्ट पे आएंगे। तो मान लीजिए एक समीकरण है 2x + 3y - 6 = 0। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस समीकरण में एक चर है x और दूसरा चर है y, चर यानी कि वेरिएबल। तो x और y यहां पर दो चर हैं। और रैखिक समीकरण क्या होता है ये आप जानते हैं कि रैखिक समीकरण हम लोग ऐसे समीकरण को बोलते हैं जिसमें जितने भी चर हों उनकी अधिकतम घात एक ही होनी चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं रैखिक समीकरण। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस समीकरण में जो चर x है इसकी घात भी एक है और जो चर y है इसकी घात भी एक ही है, यानी कि ये एक रैखिक समीकरण को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रैखिक समीकरण हम लोग ऐसे समीकरण को बोलते हैं जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो। तो जो ये समीकरण आप देख रहे हैं इसमें दो चर हैं और चर की अधिकतम घात एक है, यानी कि एक रैखिक समीकरण है। तो इसको हम लोग बोलते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। इसको हम लोग अगर जनरल फॉर्म में बोलें तो कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं ax + by + c = 0। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का जनरल फॉर्म है। यहां पर आप देख सकते हैं कि x और y दो चर हैं, जहां पर x का गुणांक a है और y का गुणांक b है और यहां पर c एक अचर है। तो यहां पर हम लोग ये लिख सकते हैं कि a, b और c तीनों वास्तविक संख्याएं हैं। a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं। ओके, वास्तविक संख्याएं हैं। लेकिन आपको एक बात का और यहां पर ध्यान रखना है कि a और b दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। अब इसका क्या मतलब है इसको समझिएगा। पहले हम यहां पर लिख लेते हैं a व b एक साथ 0 नहीं हो सकते, 0 नहीं हो सकते। ओके, देखिए a और b एक साथ 0 नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अगर a और b दोनों ही 0 हो गए तो यहां पर x और y यानी कि चर यहां पर बचेगा ही नहीं, तो हम लोग इसको रैखिक समीकरण भी नहीं बोल पाएंगे। इसलिए अगर a 0 है तो b 0 नहीं हो सकता और यदि b 0 है तो a 0 नहीं हो सकता। इसी को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि a² + b² इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पर इसका मतलब समझिएगा, a² + b² 0 के बराबर तभी हो सकते हैं जब a और b दोनों ही 0 हो जाएं। लेकिन हमको यहां पर यह कहना है कि a और b एक साथ 0 नहीं हो सकते। यहां पर अगर a 0 है तो b 0 नहीं होगा, इसलिए a² + b² 0 के बराबर नहीं हो सकता। और यदि b 0 है तो a 0 नहीं हो सकता। तो कुल मिला जुला के a² + b² 0 के बराबर नहीं हो सकता। इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इस समीकरण को हम लोग यहां पर फिर से लिखते हैं 2x + 3y - 6 = 0। इसी को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या 2x + 3y, 6 को हम लोग इस साइड लेकर जाते हैं तो लिख देंगे +6। ये दोनों समीकरण एक ही हैं। अगर यहां पर हम x = 3 रखें और इसके साथ ही साथ y = 0 रखें तो इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके देखिए कि क्या मिलेगा। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम लोग सॉल्व करें तो हो जाएगा 2x, यानी कि 2 × x की जगह पर 3 + 3 × 0, 3 × 0 तो कितना होगा, 2 × 3 = 6 और ये हो गया 0 यानी कि 6। और आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में भी 6 है। ओके, यानी कि x = 3 और y = 0 पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गया।
तो इसका मतलब ये है कि x बराबर 3 और y बराबर 0 इस समीकरण के हल हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 3 0 इस समीकरण का हल है। हल यानी कि सॉल्यूशन है। यहां पर देखिए दो चर हैं तो एक साथ दो नंबर्स आएंगे। ओके, x के लिए एक नंबर रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा नंबर y को रिप्रेजेंट करेगा, यानी 3 0 एक साथ इस समीकरण के हल हैं। ऐसे ही अगर x बराबर 0 और y बराबर 2 ले लिया जाए तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या मिलता है। x की जगह 0, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू वाई की जगह पर 2 लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 0 और 3 टू जा 6, तो हो जाएगा यहाँ पर 6, यानी कि राइट हैंड साइड के बराबर फिर से आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x बराबर 0 और y बराबर 2 रखने पर भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहा है, यानी कि x बराबर 0 और y बराबर 2 इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि 0, 2, ओके, यहाँ पर 0 x के लिए है और 2 y के लिए है, तो 0, 2 इस समीकरण के हल हैं। ओके, 0, 2 इस समीकरण का हल है। ऐसे ही x और y के एक साथ बहुत सारे मान लेकर हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं कि ये अनगिनत x और y के जोड़े के लिए ये समीकरण संतुष्ट होता है। तो x और y के जिस मान के लिए ये समीकरण संतुष्ट होता है वे सभी इस समीकरण के हल कहलाते हैं। और ऐसे x और y के अनगिनत जोड़े पॉसिबल हैं, यानी कि इसके अनंत हल हो सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर x बराबर 2 ले लें और y बराबर 1 ले लें, तब चेक करते हैं कि क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, 2 इंटू एक्स की जगह पर 2 लिखना है प्लस 3 इंटू वाई की जगह पर 1 लिखना है। तो 2 टू 4 प्लस 3 में 1 का मल्टीप्लाई 3, यानी कि आ गया 7। यहाँ पर आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड में 6 था जो कि यहाँ पर नहीं आ रहा है, यहाँ पर 7 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग ये बोलेंगे कि x बराबर 2 y बराबर 1 इस समीकरण का हल नहीं है, क्योंकि ये मान इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करते हैं। तो 2, 1 इस समीकरण का हल नहीं है। ओके, हल तभी होगा जब वो समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो अभी हमने देखा कि 3 0 और 0 2 इस समीकरण के हल हैं और ऐसे ही अनगिनत हल इसके पॉसिबल हैं। और क्लास 9th में हमने ये भी पढ़ा था कि कोई भी रैखिक समीकरण एक सरल रेखा को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी रैखिक समीकरण एक सरल रेखा को रिप्रेजेंट करता है, ये बात आपको याद रखनी है और इसको हम लोग ग्राफ के जरिए भी समझने वाले हैं। और क्लास 9th में हमने ये भी सीखा था कि समीकरण से जो भी सरल रेखा बनती है उस पर जो भी बिंदु उपस्थित होते हैं, जो भी बिंदु स्थित होते हैं, वे सभी समीकरण के हल होते हैं। जितने भी बिंदु होंगे वो समीकरण के हल होंगे। या इसका उल्टा हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि समीकरण के जो भी हल होंगे वो उस रेखा पर स्थित जरूर होंगे। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिख रहे हैं कि समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली सरल रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। इसको हम लोग ग्राफ के जरिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस समीकरण को निरूपित करने वाली सरल रेखा को ड्रा करते हैं, यानी कि उसका ग्राफ बनाते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि x के अलग अलग मान के लिए y के हम लोग मान निकालते हैं, या y के अलग अलग मान के लिए हम लोग x के मान निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने दो हल पहले ही निकाला था कि अगर x 3 है तो y 0 है, ओके, और यदि x 0 है तो y 2 है, x 0 है तो y 2 है। ये दोनों इसके हल हैं। तो किसी भी रेखा को बनाने के लिए हमको कम से कम 2 पॉइंट तो चाहिए ही होता है। तो यहाँ से हम लोग अगर पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर 3, 0 एक पॉइंट है और यहाँ पर 0, 2 एक दूसरा पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंट्स की सहायता से हम लोग पहले ग्राफ ड्रा करते हैं। तो हम पहले बनाते हैं ये x अक्ष और यहाँ पर बनाते हैं y अक्ष।
ओके। और यहाँ पर हमको पॉइंट लेने हैं, तो हम लोग कुछ बराबर दूरी पर पॉइंट ले लेते हैं एक एक यूनिट पे, 1 2 3 4 5, ओके। और ऐसे ही इधर भी पॉइंट ले लेते हैं एक एक यूनिट पे, ओके। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 4 5, ये हो गया हमारा x को रिप्रेजेंट करने वाला, और ये लाइन है y को रिप्रेजेंट करने वाला। यहाँ पर 1 2 3, ओके। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है 3,0, तो 3,0 कहाँ पर पड़ेगा, तो x की तरफ 3 और y की तरफ 0, तो ये होगा हमारा 3,0, ओके। तो ये हमारा 3,0 पॉइंट है। और ऐसे ही 0,2 पर पहुँचते हैं, 0,2 x पर 0 और y पर 2, तो ये है हमारा 0,2 पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम लोग यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए और इसको ऊपर नीचे बढ़ा दीजिए, तो हमको एक सरल रेखा मिल जाएगी जो कि इस समीकरण को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस सरल रेखा पर जितने भी पॉइंट अवेलेबल हैं वे सारे के सारे इसके हल होंगे। आप इसको समझ भी सकते हैं कि इसको हम लोग इस साइड भी कितना भी आगे तक बढ़ा सकते हैं और इस साइड भी कितना ही आगे तक बढ़ा सकते हैं, यानी कि इस रेखा पर अनंत बिंदु उपस्थित होंगे, और जो जो बिंदु इस पर उपस्थित होंगे वे सभी के सभी इस समीकरण के हल होंगे। अगर आप इसी को एक ग्राफ पेपर पर ड्रा करेंगे तो आसानी से आप किसी भी बिंदु के लिए x और y के मान निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस बिंदु के लिए हमको x और y चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पर x की साइड में जाएंगे और यहाँ पर y की साइड में जाएंगे, और यहाँ से हमको x और y का मान मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी समीकरण का हल ग्राफ की सहायता से भी निकाल सकते हैं, और इसको हम लोग बीजगणितीय विधि से भी निकाल सकते हैं। अगर हम देखें कि x बराबर 2 पर y का क्या मान आएगा, तो हम लोग इसको बीजगणितीय विधि से भी निकाल सकते हैं, जो कि ग्राफ से हम लोग मैच करा सकते हैं यदि हम लोग इसको ग्राफ पेपर पर ड्रा करते हैं। तो हम लोग x बराबर 2 के लिए y निकाल कर चेक करते हैं कि आखिर क्या आता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण में x की जगह पर 2 लिखेंगे और देखेंगे कि y क्या निकल कर आता है। तो हमारा समीकरण है 2x + 3y - 6 बराबर 0। तो x की जगह हम लोग 2 लिखते हैं, तो x की जगह 2 लिखेंगे, तो 2 × 2 3y - 6 बराबर 0, और इसी को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये 2 × 2 = 4, ओके। ये होगा 4 + 3y - 6 बराबर 0, और 4 - 6 हो जाएगा -2 + 3y = 0, तो 3y = हो जाएगा 2। तो यहाँ से y निकल कर आएगा 2/3, ओके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x बराबर 2 के लिए y बराबर आया है 2/3, यानी कि x बराबर 2 और y बराबर 2/3 इस समीकरण का हल है, जिसको हम लोग अगर ये ग्राफ पेपर पर ड्रा करते तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमको 2/3 मिलेगा। 2/3 को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करके यहाँ से देख सकते हैं। तो जैसे 2 और 2/3 इस समीकरण का हल हुआ, ऐसे ही इस रेखा पर जो भी बिंदु उपस्थित होंगे वे सभी के सभी इस समीकरण के हल होंगे।